सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ मसीह यीशु के नाम में लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। प्रभु का धन्यवाद, एक और समय प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया कि हम सब लोग मिलके प्रभु यीशु मसीह के वचन के बातों में से चंद बातों को सीखे। आज बड़ा ही भारत में आज बड़ा ही खास दिन है। आज 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का दिन है। बहुत भारत के अंदर हम देखते बड़ा जश्न, बड़े धूमधाम के साथ लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर हमारे देश का तिरंगा झंडा लगाकर बड़ा सेलिब्रेशन, बड़ा जश्न मना रहे हैं। और चंद बातें इस समय में आपसे बोलना चाहता हूँ। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, आज से 76-77 साल पहले हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को जब हम पढ़ते हैं, आज भी लोग गुलाम हैं, पाप के गुलाम हैं, ईर्ष्या के गुलाम हैं, नफरत के गुलाम हैं, एक दूसरे के विरोध में। अभी आप जानते हैं करंट की सिचुएशन क्या है पूरे भारत के अंदर, इवन पूरी दुनिया के अंदर कैसे क्राइसिस चल रहे हैं, कैसे जाति जाति के विरुद्ध में लोगों के विरुद्ध में, और कैसे एक दूसरे को मार काट का समय चल रहा है। अभी आप जानते हैं रिसेंटली मणिपुर के अंदर भी कितनी मंदभागी घटनाएं हो रही हैं, कैसे दो समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं और किस प्रकार की घटनाएं इस समय हो रही हैं। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन लोग आज भी गुलाम हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो पाप करता है वो पाप का दास है। यूहन्ना का सुसमाचार उसके 8वें अध्याय की 34 वचन के अंदर लिखा है, जो पाप करता है वो पाप का दास है। देश स्वतंत्र हुआ, देश के अंदर आज़ादी है, जश्न है, लोग बड़ा जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को बड़े अच्छे ग्रीटिंग्स मैसेज भेज रहे हैं। पर मैं जब न्यूज़ को सुनता हूँ, लोगों से सुनता हूँ, लोग आज भी गुलाम हैं पाप के, नफरत के, ईर्ष्या के और बहुत सारी बातों के। लेकिन आज चंद बातें मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में से आपके साथ करना चाहता हूँ। 3 किताबें बाइबल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप वैसे पूरी बाइबल की 66 किताबें बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब आप ध्यान से यशायाह नबी की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब और हिजकिय्याह नबी की किताब को पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर ये तीनों बड़े खास भविष्यवक्ता चंद बातों को लिखते हैं। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जब जब लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के वचन को मानना छोड़ा, यहोवा को छोड़ा, उसकी आज्ञा को तोड़ा, तब तब पाप ने उनको आकर घेरा। बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारी परेशानियां उनके जीवन के अंदर आई और बहुत सारे क्राइसिस और बहुत सारी मार काट का उनको सामना करना पड़ा। आप जब दानियल की किताब पढ़ते हैं, दानियल की किताब के पहले अध्याय के अंदर लिखा है, आप जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा कैसे नबूकदनेस्सर राजा ने यहूदा के ऊपर अटैक किया और कैसे उसने बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया और उनको बेबीलोन के अंदर ले गया। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों के घर जला दिए गए, बहुत सारे लोग तितर बितर हो गए। अगर आप ध्यान से इजराइल की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रॉपर कभी भी इजराइल ने और यहूदा ने स्वतंत्रता को पूरी रीति से रिसीव नहीं किया। इवन जब यीशु मसीह धरती के ऊपर आए, उस समय भी इजरायली रोम की गुलामी के अंदर थे। कारण क्या था? कारण था उनकी जिंदगी के अंदर वो बातें, वो काम जिनसे प्रभु नफरत करता है, जिनसे यहोवा नफरत करता है। आज संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो पाप के कारण है, बुराई के कारण है, यहोवा की अनाज्ञाकारिता के कारण है। चंद बातें आज मैं यीशु मसीह के वचन में से आपको बताना चाहता हूं। जब ऐसी घटनाएं हम संसार के अंदर देखते हैं, हमारा दिल दर्द से और दया से भर जाता है। प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, मैं चंद बातें आज आपके साथ करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं हमारे देश के हालात बदले, अगर आप चाहते हैं हमारे देश की परिस्थितियां बदले, आप चाहते हैं पुलिस अपना काम सही करे और बड़े बड़े नेता अपना काम सही करें, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटनों के बल आना पड़ेगा। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय उसकी 14 वचन को मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय उसकी 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, अब यहाँ पर बड़ी खास बात, प्रभु का दास सुलेमान जो है
उसके ऊपर यहोवा अपने रेवलेशन के द्वारा, दर्शन के द्वारा बातों को प्रकट करता है। ये उस समय की घटना है जिस समय सुलेमान ने मंदिर बनाया, और प्रभु के वचन के अंदर लिखा पहली बार जब वो मंदिर को प्रभु के सामने समर्पित कर रहा था, डेडिकेट कर रहा था, उसने प्रार्थना करी और बहुत सारे बलिदान उसने यहोवा के भवन में चढ़ाए। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा उसी रात यहोवा ने, जब आप 12 को पढ़ेंगे, 7 की 12 को वहां पे लिखा है, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए मैंने अपनाया है। ये जो भवन तूने बनाया, इसको मैंने प्रार्थना के लिए अपना लिया है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहोवा सुलेमान से बोल रहा है। ये सुलेमान अपनी थॉट्स नहीं लिख रहा है, अपनी बातों को नहीं लिख रहा है, यहोवा उसको बोल रहा है, परमेश्वर उसको बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 7 की 14 को पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, यहां पर परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से अब यहां पर बड़ी खास वचन है। सुलेमान प्रभु से क्वेश्चन करता है, प्रभु अगर तेरे लोग पाप करते हैं, तेरे लोग बुराई कर दें, लोग उनके ऊपर चढ़ाई करें, उनको बंदी बुलाने, उनको मारे, या उनके जीवन के ऊपर अकाल, बीमारी, बंधन आ जाएं, तब वो क्या करें? तब यहां पर यहोवा परमेश्वर क्या करता है? एक बहुत जबरदस्त बात सुलेमान से कहता है, अगर ऐसी बातें मेरे लोग और जो मेरी प्रजा के लोग हैं, जो मेरे कहलाते हैं, और अगर वो ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, उसको किसी से लड़ना नहीं है, किसी के साथ युद्ध नहीं करना है, अपने घुटनों को प्रभु यीशु मसीह के सामने लगाना है। याद रखना, युद्ध यहोवा का है, युद्ध प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह आपकी जगह पर लड़ेगा। रोमियो की पत्री के 12वें अध्याय के अंदर लिखा है, प्रियो बदला मत लेना, पर अपने घुटनों को यीशु के सामने लगाना। यहां पर प्रभु यहोवा क्या कहता है? मेरे लोग, जो मेरी प्रजा के लोग, जो मेरे कहलाते हैं, अगर दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। जितनी भी परिस्थितियां पूरे भारत के अंदर, दुनिया के अंदर आ रही है, आपको पता है इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं मसीह लोगों ने वो आत्मिक जीवन को छोड़ दिया है, उसको खोजना छोड़ दिया है, उसके पीछे चलना छोड़ दिया है। इजराइल के साथ वादा था, मेरी बहन मेरे भाई, इजराइल के साथ वादा था कि मैं तुम्हें उत्तम देश दूंगा, समय समय पर मैं बारिश उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे खत्ते भरे रहेंगे, तुम्हारे घर पे कभी भी किसी बनी वस्तु की घटी नहीं होगी। दाऊद भी भजन संहिता के अंदर कहता है, मैंने किसी धर्मी को त्यागा और उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। आप व्यवस्था विवरण की किताब जब आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पे लिखा, तेरे दुश्मन आएंगे, तेरे ऊपर चढ़ाई करेंगे, वो एक मार्ग से आएंगे, 7 मार्गों से भाग जाएंगे। प्रभु का दास बहुत अद्भुत बातें वचन के अंदर लिखता है। यहां पर स्वयं यहोवा कहता है, हालेलुया। ये किसी मनुष्य की स्टेटमेंट नहीं है, ये स्वयं यहोवा कहता है, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं, वो नम्र होकर, दीन होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। अगर आप अपने भारत देश में स्वतंत्रता को देखना चाहते हैं, आजादी को देखना चाहते हैं, भाईचारे को देखना चाहते हैं, प्रेम को देखना चाहते हैं, कलीसिया, प्रभु के लोगों, आपको खुदावंद यीशु के सामने घुटने लगाने पड़ेंगे, अपने पापों के लिए रोना पड़ेगा, रिपेंट करना पड़ेगा। हाँ प्रभु, हमने ये बुराइयां करी हैं, हाँ प्रभु हमने ये पाप किए हैं, हाँ प्रभु हमने ये गलत काम किए हैं। जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा 7 की 14 के अंदर, मैं उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये प्रभु यहोवा की स्टेटमेंट है। जब आप यिर्मयाह नबी की किताब उसके 33वें अध्याय उसकी 3 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर यहोवा यिर्मयाह से कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे मांग, उन बातों को जिनको तू अभी नहीं समझता, जो तेरे लिए कठिन है, मैं उनको समझाऊंगा। मेरी बहन, मेरे भाई, आज आपके पास समय है। इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आप खुदावंद यीशु के चरणों में जाएं, देश की हालात और परिस्थितियों को खुदा के सामने रखें। मेरी बहन, मेरे भाई, नेताओं को कोसना बंद कर दीजिए, पुलिस को कोसना बंद कर दीजिए, लोगों को कोसना बंद कर दीजिए, हालातों को कोसना बंद कर दीजिए। प्रभु के वचन के अंदर तीमुथियुस की पत्री के अंदर प्रभु का दास संत पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखते हुए कहता है, देश के ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, IAS, IPS और स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर,
इनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह इनको बुद्धि और समझ दे कैसे देश को चलाना चाहिए। मेरी बहन, मेरे भाई, आप तीमुथियुस की पत्री पढ़ना, तीमुथियुस की दोनों पत्रियों को जब आप पढ़ेंगे बहुत जबरदस्त बातें आपको वहां पर सीखने के लिए मिलेंगी। कैसे तीमुथियुस को संत पौलुस पत्र लिखते हुए कहता है कि हमें देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनको कोसना नहीं चाहिए। जितनी भी इस समय परिस्थितियां खराब है, आपको पता अगर प्रभु अलाउ नहीं करता तो ये परिस्थितियां खराब नहीं होती। ये कलीसिया को खड़ा करने के लिए है, कलीसिया को प्योर करने के लिए है। जैसे सोने को जब आग में डाला जाता है सोना प्योर हो जाता है। मेरी बहन, मेरे भाई, इन बुरे हालातों में, इन बुरी परिस्थितियों में बहुत सारे लोग इस समय उपवास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी बुराई को, पाप को छोड़ा। और मैं सच बोल रहा हूं, आप आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मणिपुर के अंदर बड़े रिजल्ट देखेंगे। इवन भारत के कोने कोने में बड़े रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि जब कलीसिया रोती है, घुटने लगाती है, तब यहोवा मदद के लिए आता है। आपको पता यरो की दीवार कितनी बड़ी थी, कोई भी यरो की दीवार को गिरा नहीं सकता था। बड़े बाइबल स्कॉलर कहते हैं किसी बम तोप से, किसी भी चीज से यरो की दीवारों को गिराया नहीं जा सकता था। जब यरो के सामने थे, इजराइल के लोगों को पता था इसको हम जीत नहीं सकते। जब आप यहोशू की किताब के 5वें और 6ठे अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है यहोशू एक दिव्य दर्शन देखता है। वो यहोवा की सेना के प्रधान को देखता है और वो कहता है, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, उसके हाथ में तलवार होती है। 5वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे यहोशू की किताब को, और वो कहता है, यहोशू घुटने टेकता हुआ कहता, प्रभु तू किसकी ओर से? हमारे दुश्मनों की ओर से जा हमारी ओर से। प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, वो कहता मैं तुम्हारी ओर से हूं। चक्कर वो लगा रहे थे, युद्ध कौन कर रहा था, लड़ाई कौन कर रहा था? स्वयं यहोवा। 5वां अध्याय यहोशू की किताब का पढ़िए, उसके हाथ में तलवार है। वो कहता है मैं यहोवा की सेना का प्रधान हूं। अगर आप उसके डील डाउन को देखेंगे, उसके कपड़ों को देखेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह है। मेरी बहन, मेरे भाई, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपकी परिस्थितियों के विरुद्ध प्रभु यीशु लड़ेगा, आपके हालातों के विरुद्ध प्रभु यीशु मसीह लड़ेगा। जो आपके विरोध में, उनके साथ युद्ध प्रभु यीशु मसीह करेगा। बस आपको एक काम करना है, प्रभु यीशु के सामने घुटने लगाकर प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना है। क्योंकि यहां पर प्रभु ने दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय की 14 वचन के अंदर कहा, मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं, नम्र और दीन होकर अगर वो मेरे सामने झुकेंगे, अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, मैं उनके देश की परिस्थितियां और हालात को बदल दूंगा। बहुत सारे पूरे भारत के अंदर रोष मार्च हो रहे हैं और विरोध हो रहा है, अच्छी बात है। मैं भी उनके साथ वेदना और शोक प्रकट करता हूं, पर मेरे मन की एक उमंग है। मैं प्रभु यीशु मसीह का एक छोटा सा दास आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु के सामने अपने घुटने लगाएं, प्रभु के सामने रोएं। प्रभु यीशु मसीह बदल सकता है। अगर वो फिरौन के चंगुल से अपने लोगों को निकाल सकता है और बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, समुद्र को 2 हिस्सों में कर सकता है, वो आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे द्वारा, मेरी बहन, मेरे भाई, आपसे कहता है घुटनों के बल आ जाएं। जैसे उसने यिर्मयाह से कहा, मैंने पहले भी बताया, मुझसे प्रार्थना कर। यिर्मयाह 33 की 3, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे मांग, मैं सुनूंगा और सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, हालात और परिस्थितियों के विरुद्ध प्रभु यीशु के चरणों में आए, प्रभु आपकी मदद करेगा। ये 15 अगस्त के समय के ऊपर लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, आप भी एक दिन जश्न मनाएंगे और पाले हुए बछड़ों के समान कूदेंगे जब यहोवा आपको विजय देगा। और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा, वो तलवार और भाले से विजय नहीं देता है, वो हथियारों के द्वारा विजय नहीं करता है, वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने नाम के द्वारा विजय देता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, हम अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे बच्चे इस समय प्रभु ऑनलाइन प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं, तेरे हाथ में यीशु के नाम से पिता उनके ऊपर चाहता हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं, तेरी प्रार्थना की आत्मा जो दानियेल के ऊपर थी प्रभु वो इनके ऊपर आ जाए, जो नबियों के ऊपर थी वो इनके ऊपर आ जाए, जो प्रेरितों के ऊपर थी वो इनके ऊपर आ जाए, जो आत्मा तेरे ऊपर था यीशु इनके ऊपर आ जाए, प्रभु हमारे ऊपर आ जाए, कि हम नम्र और दीन होकर तुझसे प्रार्थना करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के हालात प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से बदल जाए। मैं विश्वास करता हूँ ये बदल जाएंगे। थैंक यू, आपने प्रार्थना को सुन लिया। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।